निर्मल भारती। सदियों से संन्यास जीवन का त्याग रहा है और वही भ्रांति थी जिसके कारण संन्यास सर्वव्यापी नहीं हो सका। उसी चट्टान से टकरा कर संन्यास के फूल की पंखुड़ियां बिखर गईं। संन्यास कोमल फूल है और त्याग की कठोर धारणा स्वभावतः उस नाजुक सी चीज को नष्ट करने में समर्थ हो गई। त्याग की धारणा में ही बुनियादी रूप से अज्ञान है। त्याग का अर्थ है भगोड़ापन, पलायनवाद, कायरता। त्याग के लिए किसी बुद्धिमत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। जीने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, प्रखरता चाहिए, प्रतिभा चाहिए। भागने के लिए तो प्रतिभा की कोई जरूरत नहीं। युद्ध के मैदान से जो भागते हैं उन्हें तो हम काय कहते हैं, और जीवन के रंग क्षेत्र से जो भाग जाते हैं उनको रणछोड़दास जी, वे भी भगोड़े हैं। अच्छे नाम देने से कुछ भी न होगा। सुंदर नामों की ओट में गंदगियां कितनी देर तक छिपाई जा सकती हैं। एक ओर तो धर्म कहते रहे संसार परमात्मा का सृजन है, और दूसरी ओर यही लोग कहते रहे कि संसार को छोड़ो, त्यागो, संसार पाप है। अगर संसार परमात्मा का सृजन है तो परमात्मा पापी है। ये तो सीधा सा गणित है। अगर संसार गलत है तो संसार को बनाने वाला ठीक कैसे हो सकेगा? और अगर संसार को बनाने वाला ठीक है तो उसकी कृति भी सुंदर हो जाएगी। परमात्मा अगर सृष्टा है तो सृष्टि सौंदर्य है, यह उसका काव्य है। यह उसके हाथ से रंगा हुआ चित्र है। इसके सब रंग उसने ही तो भरे हैं। उसकी ही तूलिका के तो चिन्ह हैं जगह जगह। उसके ही तो हस्ताक्षर है पत्ते पत्ते पर। लेकिन महात्मा दोहरी बातें कहते रहे। एक तरफ कहते रहे परमात्मा ने सृष्टि बनाई, और दूसरी तरफ कहते रहे छोड़ो, भागो, त्यागो। और हमें विकृति भी न दिखाई पड़ी उनके तर्क में। हम सुनते सुनते इस बात के इतने आदी हो गए कि हमने कभी सोचा ही नहीं। असल में हमें सोचने की क्षमता ही धर्म ने नहीं दी, सोचने की क्षमता हमसे छीन ली। हमसे कहा विश्वास करो, हमसे नहीं कहा कि जागो, होश से भरो। हमसे कहा जो कहा जाए उसे मानो। बाबा वाक्य प्रमाणम। जो भी कहा जाए वह कितना ही मूर्तापूर्ण हो, उसे स्वीकार करो, अंगीकार करो। यही आस्तिकता थी। इसलिए हमने आस्तिकता के भीतर छिपी हुई विसंगतियों को नहीं देखा, क्योंकि जो देखे वह नास्तिक, जो देखे वह नरक में पड़े। अंधों के लिए स्वर्ग था, आंख वालों के लिए नरक था। कौन जाना चाहे नरक में? इससे बेहतर है आंख बंद करके ही जियो, अंधे होकर ही जी लो। 4 दिन की जिंदगी है, आंख बंद करके गुजार लो। फिर पुरस्कार है स्वर्ग का। और सार क्या है प्रश्न उठाने में? क्यों झंझट में पड़ो? पंडितों से, पुरोहितों से, राजनेताओं से, समाज के ठेकेदारों से झंझट लेनी सुगम बात तो नहीं है। उपद्रव मोल लेना है, बगावत है। तो धर्म हमेशा से रूढ़ियों के परिपोषक रहे हैं, अंधेपन के समर्थक रहे हैं। उन्होंने विचार की आग नहीं जलाई, उन्होंने विचार की आग को बुझाया। उन्होंने चिंतन और मनन को गति नहीं दी, मारा, हत्या की। इसलिए वे हमसे न मालूम कैसी कैसी मूर्तापूर्ण बातें मनवा सके, मनवा ही नहीं सके, करवा भी सके। संन्यास त्याग नहीं है, संन्यास परम भोग है। मैंने कल ही तुमसे कहा विष्णु सहस्र नाम में परमात्मा का एक नाम है महाभोग। वही नाम मुझे सर्वाधिक प्यारा है, क्योंकि उस नाम में बात जैसे पूरी पूरी आ गई। जीवन को भोगने की कला संन्यास है। निश्चित ही सितार को तोड़ देना तो कोई भी कर सकता है। सितार बजाने के लिए कोई रविशंकर चाहिए, वर्षों की तपश्चर्या चाहिए। तोड़ने में तपश्चर्या नहीं करनी होती। तोड़ने में क्या है, एक बच्चा तोड़ दे। लेकिन सितार को बजाना हो, ऐसा बजाना हो कि दीपक राग उठे, कि बुझे दिए जल जाएं, तो फिर वर्षों का श्रम और साधना चाहिए। त्याग में कोई साधना नहीं है। मूल से मूल व्यक्ति भाग सकता है। भागने में क्या है, भय काफी है। बस भयभीत कर दो, लोग भागने लगेंगे। लोगों को डरा दो, लोग भागने लगेंगे। लेकिन अगर सितार बजाना सीखना है तो वर्षों सतत अहनिश श्रम करना होगा। एक दिन में बात नहीं आ जाती। पहले दिन तो सितार बजाओगे तो भरोसा ही नहीं आएगा कि इस सितार में से कभी राग उठने वाले हैं। विराग ही उठेगा, राग नहीं। शोरगुल उठेगा, संगीत नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने नया नया सितार खरीद लिया। सुन लिया होगा किसी वादक को, प्रभावित हो गया होगा और बस आकर बजाना शुरू कर दिया। बस वह एक ही तार को ठोंकता रहे, रारू रारू रारू। पत्नी पगल आने लगी, बच्चे घबराने लगे। बच्चे कहे कि पापा परीक्षा पास आ रही है और हमें सिवाय रारों के कुछ सुनाई नहीं पड़ता। हम परीक्षा में क्या रारू रारू लिखेंगे? हमें कुछ सूझता ही नहीं। हमने बहुत सितार बजाने वाले देखे, मगर यह आप क्या कर रहे हैं? पत्नी सिर ठोके, बर्तन तोड़े, प्लेटें फूटे। सब्जी में ज्यादा नमक डाल दे, सब्जी कम, मिर्च ज्यादा। मगर उससे और जोश चढ़े उसको, वह और रारू। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी हैरान हो गए। न सोने दे, न चैन से रहने दे किसी को।
आखिर सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए और हाथ जोड़े कि या तो हम मोहल्ला छोड़े या आप। यह क्या कर रहे हो? हमने बहुत बजाने वाले देखे, मगर आप गजब के बजाने वाले हो। ऐसा न कभी हुआ, न कभी होगा बजाने वाला। ये कौन सा राग है? नसरुद्दीन मुस्कुराया और उसने कहा कि दूसरे बजाने वाले अभी अपने स्वर को खोज रहे हैं, मैंने पा लिया। वे तलाश में इस तार से उस तार पर जाते हैं और मैंने पा लिया अपना गंतव्य। मैं क्यों भटकूं? मुझे मिल गया मेरा स्वर। अब तो मैं हूँ, मेरा स्वर है, यही बजेगा। जिसको रहना हो इस मोहल्ले में रहे, जिसको जाना हो जाए। वैराग्य में कोई संगीत है, कोई सौरभ है, कोई फूल खिलते हैं, कोई जीवन का उल्लास है, कोई आह्लाद है, नृत्य है। वैराग्य के लिए कोई कला चाहिए, कोई कलाविद चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी भाग सकता है। और जिंदगी दुख से भरी है, इसमें कोई शक नहीं। दुख से भरी है इसलिए कि हम मूढ़ हैं, इसलिए नहीं कि जिंदगी बुरी है। तुम्हें बार बार कहा गया है संसार दुख है, लेकिन इस तरह कहा गया है कि जैसे संसार का स्वभाव दुख है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि संसार दुख है क्योंकि हम मूढ़ हैं, अन्यथा संसार दुख नहीं है। जहाँ इतने मूढ़ इकट्ठे हों, वहाँ दुख होना स्वाभाविक है। सच पूछो तो बड़ा चमत्कार है कि दुख इतना कम क्यों है। करोड़ों करोड़ों मूढ़ लगे हैं, फिर भी दुख कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। संसार दुख नहीं है, न सितार में शोरगुल है। संसार तो एक अवसर है अनुभव के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्म प्रतीति के लिए। लेकिन तब तुम्हें बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। तुम्हें धार रखनी पड़ेगी अपनी प्रतिभा पर। तुम्हें तीक्ष्ण होना पड़ेगा। तुम्हें ध्यान को सजग करना होगा। तुम्हें ध्यानपूर्वक जीना होगा। तुम्हें बड़ी सावचेतता बरतनी होगी। एक एक कदम फूंक कर रखना होगा, होशियारी से, कुशलता से। अंधों की तरह, मूढ़ों की तरह दौड़े चले जाओगे तो टकराओगे। टकराओगे तो दुख होगा। दुख जरूर है, मगर दुख इसलिए नहीं है कि संसार का स्वभाव दुख है, दुख इसलिए है कि हम नासमझ हैं। तुम्हारी बगिया में फूल नहीं खिलते, इसका कारण यह नहीं है कि बगिया का कोई कसूर है। फूल खिले तो खिले कैसे? घास पात तो उगाते हो, कंकड़ पत्थर तो बीनते नहीं। गुलाबों को तो उखाड़ कर फेंक देते हो, फूल लगेंगे कैसे? एक बात समझ लेने की है कि घास पात उगाने के लिए कोई मेधा नहीं चाहिए। घास पात अपने से उगाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी ने पूछा नसरुद्दीन से कि तुम्हारी बगिया का लान बड़ा प्यारा है। मैंने भी लाकर दूब के बीज बोए हैं, अब अंकुर भी आने शुरू हो गए। लेकिन कौन से अंकुर दूब के हैं और कौन सा सिर्फ व्यर्थ घास पात है, ये कैसे पहचाने? मुल्ला ने कहा, बड़ी सीधी तरकीब है। दोनों को उखाड़ कर फेंक दो, फिर जो अपने आप उगाए वह घास पात। घास पात अपने से उगाता है, इसको उगाना नहीं पड़ता। नीचे की तरफ जाना हो तो तुम कार का इंजन बंद कर सकते हो, उसके लिए कोई पेट्रोल जलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कार को पर्वत पर ले जाना हो तो फिर इंजन बंद करके नहीं चलेगा काम। फिर तो तुम्हें होशपूर्वक गाड़ी चलानी पड़ेगी, इंजन को सक्रिय करना होगा। जो लोग जीवन में उतर रहे हैं, ढलान पर हैं, उनके जीवन में कोई कला नहीं चाहिए। इसलिए भगोड़ापन लोगों को जंच गया था, कमजोरों को जंच गया था। वे भाग गए और न केवल खुद भाग गए, वे अपने पीछे ये भाव छोड़ते चले गए कि जीवन विषाद है, कि जीवन दुख है, कि जीवन गलत है। जीवन में कुछ भी गलत नहीं है। जीवन तो परमात्मा का प्रकट रूप है। ये तो उसकी देह है, उसकी काया है। जैसे तुम्हारे भीतर आत्मा छिपी है, दिखाई नहीं पड़ती, देह दिखाई पड़ती है, वैसे ही संसार दिखाई पड़ता है। उसके भीतर जो छिपा है वह परमात्मा है। तुम छोड़कर भागोगे तो फिर खोजोगे कैसे, खोदोगे कैसे? माना कि खुदाई कठिन है, पत्थर भी आएंगे, चट्टानें भी तोड़नी पड़ेंगी, श्रम करना होगा गहरा, तब कहीं जल स्रोत तक पहुंच पाओगे। लेकिन सस्ते नुस्खे मिल गए लोगों को कि सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ, राम राम जपते रहो, सब ठीक हो जाएगा। काश इतना आसान होता सब, तो हमने जिंदगी को अब तक स्वर्ग बना लिया होता। इतने तो तुम्हारे सन्यासी हुए, जिंदगी स्वर्ग तो न बनी, रोज रोज नरक बनती चली गई। अब समय आ गया है कि पुनर्विचार करें हम। कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई है, और मैं इसको बुनियादी भूल कहता हूँ निर्मल, कि संन्यास को जीवन का त्याग समझा, वही भूल हो गई। संन्यास में जरूर कुछ त्याग है, लेकिन वह जीवन का त्याग नहीं है, मूर्ता का त्याग है। जरूर कुछ त्याग है, लेकिन वह जीवन का त्याग नहीं है, मूर्छा का त्याग है। जरूर कुछ त्याग है, लेकिन वह जीवन का त्याग नहीं है, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, अहंकार का, इन सारे रोगों का त्याग है। और इनके त्याग के लिए कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए श्रेष्ठतम कोई अवसर अगर कहीं है तो यही बीच बाजार में है, क्योंकि यही प्रतिपल परीक्षा होती रहती है। प्रतिपल अवसर आते हैं जहाँ क्रोध भभक उठता है,
वासना जग जाती है, ईर्ष्या के बादल घने हो आते हैं। हिमालय की गुफा में बैठ जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा, वहां तो अवसर से ही चूक जाओगे। भीतर सब बीज पड़े रह जाएंगे, जीवन रूपांतरित नहीं होगा, और जरा सी भी कसौटी का कोई मौका आया कि तुम फिसल जाओगे। यही जीवन में ही जो व्यर्थ है उसे छोड़ो, मगर जीवन व्यर्थ नहीं है, और व्यर्थ को छोड़कर ही तुम जान पाओगे जीवन की सार्थकता। कचरा छोड़ो, मगर कचरे के साथ सोने को मत फेंक देना। कंकड़ पत्थर छोड़ो, मगर यही हीरे भी हैं, उन हीरों को मत छोड़ देना। भगोड़े सब छोड़कर भाग गए, कंकड़ पत्थर भी, हीरे भी। इसलिए तुम्हारे कथाकथित पलायनवादी सन्यासियों के जीवन में तुम्हें कोई ज्योति नहीं दिखाई पड़ेगी, एक विषाद दिखाई पड़ेगा, एक गहरी हताशा, एक निराशा। उनकी आंखों में तुम्हें आनंद के दिए जलते हुए नहीं मालूम पड़ेंगे, दिवाली नहीं, बल्कि जैसे दिवाला निकल गया हो। जीवन का रास, जीवन का आनंद, जीवन का रस जो पिएगा ध्यानपूर्वक, रोज उसकी दिवाली है, रोज उसकी होली है, रोज रंगों की फुहार है, रोज गीतों का जन्म है, रोज पैरों में उसके पायल बजेगी, रोज उसके प्राणों की बांसुरी बजेगी। उसके जीवन में मोरमुकुट बंधेगा, उसके जीवन में चारों तरफ एक सुगंध होगी, एक सुवास होगी। इसलिए मैं तो सन्यास को जीने की कला कहता हूँ। मेरे सन्यासी को एक नए सन्यास के लिए आह्वान करना है जगत में। इसलिए मेरे सन्यासी के सामने एक महत् कार्य है। मेरा सन्यासी साधारण सन्यासी नहीं है। साधारण सन्यास के दिन खत्म हुए, लग गए, मर गई वह बात। अजायब घरों में रखे जाएंगे उस तरह के लोग जल्दी ही। उनका कोई स्थान नहीं रहा, उनकी जीवन से जड़ें टूट चुकी हैं, वे अप्रासंगिक हो गए हैं। मैं तुम्हें जो सन्यास दे रहा हूँ वह भविष्य का सन्यास है, उसका भविष्य है, और ऐसा सन्यास फैल सकता है, आग की लपटों की तरह सारी पृथ्वी को घेर ले सकता है। क्योंकि इस सन्यास के लिए न कहीं जाना है, न कुछ थोथे उपक्रम करने हैं, बल्कि जीवन को भीतर से बदलना है और जीवन को जीने की कला सीखनी है। ध्यान जीवन को जीने की कला है। वही जीवन को जानते हैं जो ध्यानस्थ हैं, जो अपने केंद्र पर स्थिर हो गए हैं। वही पहचानते हैं हो भाग्य को जो हमें अस्तित्व ने दिया है। उनके जीवन में एक धन्यता है, उनके प्राणों में एक कृतज्ञता है। वे झुकेंगे समर्पण में, उनके भीतर से प्रार्थना उठेगी, प्रार्थना की गंध, प्रार्थना का रंग उनसे फूटेगा, झरने फूटेंगे स्वभावतः, क्योंकि जीवन में उनको दिखाई पड़ना शुरू होगा कि कितना मिला है, कितना जिसकी हमारी कोई पात्रता नहीं थी, कितना जिसके लिए हमने कोई कमाई नहीं की थी, जो सिर्फ प्रकृति की देन है। हमारी झोली भरी है, मगर हम उस झोली की तरफ देखते नहीं, और हम तुच्छी बातों में उलझे हुए हैं, छोटी बातों में उलझे हुए हैं। निर्मल, सन्यास को जीवन की कला समझो। कठिन बात है ये, मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भागना मत। भागना बिल्कुल आसान है, मैं तुमसे कह रहा हूँ यही। मैं तो किसी को भी कुछ छोड़ने को नहीं कहता। अगर मुझसे चोर भी आकर कहता है कि मैं सन्यासी होना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ हो जाओ। वो कहता है मेरी चोरी का क्या होगा, मैं कहता हूँ वो पीछे देखेंगे, सन्यास देखेगा उसको। तुम चोर हो, ठीक है, इतना ही क्या कम है कि चोर होकर भी तुम्हारे मन में सन्यासी होने का भाव उठा। तुम साहूकारों से बेहतर हो जिनके भीतर सन्यासी होने का भाव नहीं उठा। वे क्या खाक साहूकार हैं, वे चोर हैं, तुम साहूकार हो। मेरे देखने का ढंग और है। अगर मैं तुम्हें चोरी करते हुए भी पालूंगा तो मैं यह नहीं कहूँगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम सन्यासी होकर और चोरी कर रहे हो। मैं यही कहूँगा कि तुम अद्भुत व्यक्ति हो कि चोर होकर भी सन्यासी हो। मेरे देखने का ढंग विधायक है। एक यहूदी आश्रम में दो युवक सुबह सुबह बगीचे में टहल रहे हैं। दोनों को सिगरेट पीने की आदत है और 1 घंटे भर के लिए उनको आश्रम में घूमने का अवसर मिलता है। बगीचे में वह भी घूमने के लिए नहीं मिलता, घूमकर ध्यान करने के लिए मिलता है। शेष 23 घंटे तो आश्रम के भीतर, वहाँ तो सिगरेट पीने का सवाल उठता नहीं। यहाँ बाहर पी सकते हैं क्योंकि यहाँ गुरु मौजूद नहीं है, मगर मन में उनको संकोच लगता है, अंतःकरण में चोट पड़ती है कि क्या यह उचित है, क्या हम इस तरह करें। तो उन्होंने कहा बेहतर है हम गुरु से पूछ लें, कल पूछ लें, फिर शुरू करें। दूसरे दिन दोनों मिले। एक तो बहुत ही उदास बैठा था बगीचे में और दूसरा सिगरेट पीता हुआ धुआं उड़ाता चला आ रहा था। पहला युवक तो भाना गया। उसने कहा कि मामला क्या है, तुम सिगरेट पी रहे हो, गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे। उसने कहा गुरु से आज्ञा ली तब तो पी रहा हूँ। उसने कहा ये कैसे गुरु हैं, क्योंकि मैंने पूछा। एकदम नाराज हो गए। एकदम पास में डंडा पड़ा था, डंडा उठा लिया और कहा सिर तोड़ दूंगा, शर्म नहीं आती, तुमको कैसे आज्ञा दी।
दूसरा युवक मुस्कुराने लगा। उसने कहा, पहले तुम ये कहो, तुमने पूछा क्या था? उसने कहा, क्या पूछा था? मैंने यही पूछा था कि अगर मैं ध्यान करते समय सिगरेट पीऊं तो कोई इतराज तो नहीं। बस वे एकदम भौंना गए, एकदम डंडा उठा लिया, कहा, सिर तोड़ दूंगा। शर्म नहीं आती? ध्यान करते हुए सिगरेट? तो यहाँ आए किस लिए थे? दूसरे युवक ने कहा, शांत हो जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ राज। मैंने भी पूछा, मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव, सिगरेट पीते वक्त अगर ध्यान करूं तो कोई इतराज है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। अब सिगरेट तो पी ही रहे हो, अगर इसमें ध्यान और जुड़ा तो बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। सदुपयोग हो गया। और अगर सिगरेट और ध्यान साथ चले तो ध्यान जीत कर रहेगा। तू फिक्र न कर, सिगरेट पी और ध्यान कर। ये तेरे मन में बड़ा शुभ भाव उठा है। ये सिगरेट पीने वालों को मुश्किल से उठता है। इसलिए तुम देखते हो इस आश्रम में एक ही स्थान को हम मंदिर कहते हैं, जहाँ लोग सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान मंदिर। बाकी कोई स्थान मंदिर इस आश्रम में है ही नहीं। मेरा देखने का ढंग विधायक है, नकारात्मक नहीं। नहीं, पर मेरा जोर नहीं है। हाँ, पर मेरा जोर है। मैं विधायकता को ही आस्तिकता कहता हूँ, नकार को नास्तिकता कहता हूँ। ईश्वर को मानने न मानने से आस्तिक और नास्तिक का कोई संबंध नहीं है। आस्तिकता और नास्तिकता बड़ी और बात है। जीवन को विधायक ढंग से देखने का नाम आस्तिकता है। इसलिए मेरे लिए महावीर आस्तिक हैं, बुद्ध आस्तिक हैं, यद्यपि उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, फिर भी परम आस्तिक हैं। कौन उन जैसा आस्तिक होगा? यद्यपि हिंदू इस बात को मानने को राजी नहीं होते कि वे आस्तिक हैं। कैसे होंगे, क्योंकि हिंदुओं की तो परिभाषा बड़ी ओछी थी। उन दिनों तो और भी ओछी थी। बुद्ध और महावीर के समय में तो हिंदुओं की आस्तिकता की परिभाषा थी, जो वेद को माने वे आस्तिक, जो वेद को न माने वे नास्तिक। ये भी कोई बात हुई? कहीं किसी किताब के मानने न मानने से आस्तिकता और नास्तिकता तय होती है? तब तो फिर सब मुसलमान नास्तिक, सब ईसाई नास्तिक, सब यहूदी नास्तिक, सब पारसी नास्तिक, सब जैन नास्तिक, सब बौद्ध नास्तिक। तो इस दुनिया में आस्तिक बचेंगे ही कहाँ? ये ही रह जाएंगे थोड़े से हिंदू। और इनमें भी शूद्रों को छोड़ दो, क्योंकि वह तो वेद पढ़ ही नहीं सकते, तो क्या खाक मानेंगे? फिर इनमें से स्त्रियों को भी छोड़ दो, क्योंकि स्त्रियों को तो वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, इनको तो एक ही अधिकार है, पिटने का। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ये पता नहीं बाबा तुलसीदास से कब छुटकारा होगा। इस आदमी से ज्यादा भ्रष्ट करने वाला इस देश को दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। मगर बैठ गई है बात हमारे दिमाग में, जैसे ढोल को पीटो, ऐसे ही स्त्रियों को पीटो। ये पुरुषों के ही दिमाग में बैठ गई होती तो भी ठीक था, स्त्रियों तक के दिमाग में बैठ गई है। अगर पुरुष स्त्रियों की पिटाई न करे तो उनको लगता है शायद प्रेम नहीं करता, कि अब आजकल मारपीट होती ही नहीं है घर में, मतलब सब शांति है, सब खत्म हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम। कुछ होती थी मारपीट तो उसका मतलब था अभी कुछ लगाव जारी है, अभी कुछ बात बनी है, अभी कुछ नाता रिश्ता चलता है। स्त्रियां तक राह देखती हैं कि पीटो, क्योंकि उनको भी वही बाबा तुलसीदास समझा गए। सच तो यह है कि जितना स्त्रियां सुनने जाती है रामायण, पुरुष नहीं जाते। अरे पुरुष जाए क्यों, उनको तो राज की बात मिल गई। स्त्रियां जाती हैं सीखने के लिए कि सीता के साथ कैसा राम ने व्यवहार किया। ऐसा व्यवहार भी अगर तुम्हारे पति तुम्हारे साथ करें तो भी वे परमात्म स्वरूप हैं। गर्भिणी स्त्री को भी अगर जंगल में भेज दे एक दुब्बड़ के कहने से, अगर ऐसी ही शान की बात थी, अगर ऐसी ही बात थी तो खुद भी चले गए होते सीता के साथ जंगल में, तो कुछ बात थी, कुछ गौरव होता। एक असहाय स्त्री को, गर्भिणी स्त्री को यूं भेज दिया जंगल में। मगर यह नारी का आदर्श है। सीता नारी का आदर्श है। राम जो हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे पुरुषों के आदर्श हैं। तुम्हारे पति अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार भी करे तो भी शुभ है। तुम तो चुपचाप चुके जाना, पिटे जाना, तुम्हारा काम ही यही है। स्त्री तो पैर की जूती है, पांवों की दासी है। स्त्रियों को काट दो, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को काट दो, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये जानकर तुम चकित होगे कि हम कैसे बर्दाश्त करते रहे हैं। आज तुम गालियां देते हो, आज तुम नाराज होते हो। अगर कहीं शूद्र जला दिए जाते हैं, अगर कहीं शूद्रों के गांव में बलात्कार हो जाता है, अगर कहीं शूद्रों की बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं, तो बहुत छिन्न भिन्न हो जाता है तुम्हारा मन, तुम खिन्न हो जाते हो। लेकिन राम ने क्या किया था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या किया था? एक ब्राह्मण का बेटा मर गया। बाप के सामने बेटा मर जाए तो जरूर कहीं कोई महापाप हो रहा है। इस बाप ने कोई महापाप किया होगा पिछले जन्म में, ये सवाल नहीं उठता। ब्राह्मण और महापाप करता, ये तो बात ही नहीं उठती।
जरूर कहीं कोई महापाप हो रहा है। कहाँ महापाप हो रहा है? तो उस ब्राह्मण ने बताया कि एक शूद्र, शंबुक नाम का शूद्र, वेद पढ़ता है, वेद सुनता है। उसी के पाप के कारण। कहाँ शंबुक? उसका क्या लेना देना? वो 1000 मील दूर था। और किसी का बेटा न मरा, इस ब्राह्मण का बेटा मरा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या किया मालूम है? उस शंबुक के कानों में सीसा पिघलवा कर गरम सीसा भरवा दिया, उसके कान जलवा दिए, क्योंकि उसने वेद सुन लिया था। शूद्रों को छोड़ दो, स्त्रियों को छोड़ दो, और सारे धर्मों को छोड़ दो, तो आस्तिक कितने बचते हैं फिर तो सारी पृथ्वी नास्तिकों की हो गई। वह धारणा बड़ी ओछी थी, छोटी थी। फिर धारणा बदली। फिर धारणा ये बनी कि जो ईश्वर को माने वह आस्तिक, जो ईश्वर को न माने वह नास्तिक। लेकिन तब बुद्ध और महावीर ने उस धारणा को तोड़ दिया, क्योंकि बुद्ध और महावीर के मुकाबले कौन आस्तिक? इन जैसा ज्यादा विधायक आस्तिक व्यक्ति कहाँ खोजोगे? इन्होंने फीके कर दिए तुम्हारे सारे महात्मा। लेकिन अभी भी बात, परिभाषा वही चल रही है। मैं उस परिभाषा को फिर बदलना चाहता हूँ। वक्त आ गया है कि अब वह परिभाषा काम नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस परिभाषा में बुद्ध और महावीर बाहर छूट जाते हैं। मैं आस्तिक की परिभाषा करता हूँ, वह जिसकी जीवन दृष्टि विधायक है, नकारात्मक नहीं। जो जीवन को आलिंगन करने को राजी है वह आस्तिक, और जो जीवन से भागता है, भगोड़ा है, इनकार करता है, निषेध करता है, वह नास्तिक। पुराना सन्यास नास्तिक था। मैं जिस सन्यास की बात कर रहा हूँ वह आस्तिक है। लेकिन मेरा सन्यास निश्चित ही चुनौतीपूर्ण है। तुम्हें एक एक बात सीखनी होगी, क्योंकि सदियों से तो छोड़ना सिखाया था, उसमें तो कुछ सीखने की जरूरत ही न थी। किसी बच्चे को अगर स्कूल छोड़ना सिखाया जाए तो मामला बिल्कुल आसान है। कौन बच्चा नहीं स्कूल छोड़ देना चाहता? चले जाओ किसी भी स्कूल में, बच्चों से पूछो कि हाथ उठा दो बच्चों, कौन कौन स्कूल छोड़ना चाहता है? सब बच्चे हाथ उठा देंगे। ये सब पुराने अर्थों के सन्यासी समझो। शायद ही कोई एक आध बच्चा हो प्रतिभाशाली जो कहे कि नहीं, मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहता। जो स्कूल छोड़कर जाना चाहते हैं, इनको तो कुछ भी न सीखना पड़ेगा। ये सीखने से बचने के लिए ही तो स्कूल छोड़ना चाहते हैं। सीखना ही होता तो स्कूल ही क्या बुरा था। सीखना जहाँ होता है उसी का नाम तो स्कूल है। और स्कूल में रहेंगे तो सीखना पड़ेगा, और उस सीखने से तो जान छुड़ाना चाहते हैं। गणित सीखो, भाषा सीखो, भूगोल सीखो, इतिहास सीखो, विज्ञान सीखो। सीखते ही रहो, सीखते ही रहो, कोई अंत नहीं सीखने का। इतना विस्तार है सीखने के लिए। और स्कूल तो छोटी मोटी बात है, ये तो केवल प्राथमिक शिक्षण है। विश्वविद्यालय भी प्राथमिक शिक्षा ही है। असली शिक्षा तो तब शुरू होती है जब तुम विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होकर जीवन में प्रवेश करते हो। तब कदम कदम पर सीखना होता है, कैसे व्यक्तियों के साथ रहना, उठना बैठना, कैसा जीवन व्यवहार हो, कैसा शिष्टाचार हो, कैसा जीवन में प्रसाद हो, सौंदर्य हो, कैसे जीवन में आनंद हो, कैसे हम दुख के कांटे न बोए और सुख के फूल बोएं, और कैसे हम प्रेम को बांट सके और लोगों को दुख न दें। क्योंकि जो दुख देगा वह दुख पाएगा, और जो प्रेम बांटेगा वह प्रेम पाएगा। यहाँ तो पल पल सीखना है, मरते दम तक सीखना है, मरते मरते सीखना है। आखिरी क्षण तक भी सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं होती। तो इतना साहस हो सीखने का, तो मेरी परिभाषा तुम्हें स्वीकार हो सकती है कि जीवन को जीने की कला है संन्यास। निर्मल, तुम सन्यासी हुए, तुमने एक दुस्साहस किया है। ये सस्ता काम नहीं है। अब तुम्हें एक एक कदम होशपूर्वक रखना होगा। अब तुम्हें सोच सोच कर जीना होगा। अब तुम वैसे नहीं जी सकते जैसे अब तक जीते थे। आमतौर से तो आदमी यूँ जीते हैं कि कहो अपने से जीते ही नहीं, भीड़ भाड़ में जैसा और सब लोग करते हैं वे भी करते रहते हैं, नकल से जीते हैं। किसी ने नया मकान बनाया, बस वैसा ही मकान तुम्हें बनाना है, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे कर्ज में दब जाना पड़े। किसी ने नए कपड़े पहने, वैसे ही कपड़े तुम्हें पहनने हैं। रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में लोग करते क्या हैं? यही देखने जाते हैं कि कौन क्या पहने हुए है। मंदिरों में स्त्रियां करती क्या हैं? एक दूसरे की साड़ी का पोत देखती हैं। मंदिरों में जैसे मिलों का विज्ञापन चलता है, असल में मिलों को मंदिर बनाने चाहिए। बिरला होशियार आदमी थे जो उन्होंने बिरला मंदिर बनवाए। राजधर्म नहीं है बिरला मंदिरों का। तुम लाख अखबारों में विज्ञापन दो, उसका कोई फायदा नहीं है। एक महिला को कपड़े पहनाकर मंदिर पहुंचा दो, पर्याप्त, पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी। सारी महिलाएं दीवानी हो जाएंगी। सारे पतियों के गले में फांसी लग जाएगी। अमेरिका की एक कंपनी जिन चीजों को बेचना चाहती, उनका विज्ञापन नहीं देती थी। लोगों का फोन नंबर और उनकी डायरेक्टरी में से देखकर उनका पता निकालकर उनके नाम व्यक्तिगत पत्र लिख देती थी। पत्र होता पति के नाम और पत्र के ऊपर लिखा होता प्राइवेट, कृपा करके कोई और न खोले।
स्वभावतः पत्नी खोलेगी ही, सुनिश्चित, इसकी गारंटी समझो, अन्यथा हो ही नहीं सकता। और उसके भीतर विज्ञापन और कुछ भी नहीं। विज्ञापनदाता भी आते हैं, सेल्समैन भी आते हैं, तो जब पति दफ्तर चला जाता है, देखते रहते हैं कि कब पति दफ्तर निकले कि वे दरवाजे पर दस्तक दे, घंटी बजाएं। क्योंकि पत्नी को राजी करो, बस फिर सब ठीक है। फिर पति की क्या बिसात है। पत्नियां एक दूसरे की साड़ियां देख देख कर साड़ियां खरीदने पहुंच जाती हैं। यूं फैशन चलते हैं, लोग एक दूसरे को देख देख कर जी लेते हैं। यह कोई जीना नहीं है, यह नकल है। अगर जीवन की कला सीखनी है तो तुम्हें नकल छोड़नी पड़ेगी। वो पहला कदम है। तुम्हें पहली दफा अपनी निजता पर ध्यान देना होगा। क्या मेरी जरूरत है, क्या मेरी आवश्यकता है। करीब करीब 90% काम तुम ऐसे कर रहे हो जो तुम न करो तो चल जाएगा, मगर उसमें तुम्हारी शक्ति व्यय हो रही है। वही शक्ति लगे तो जीवन का शिखर उपलब्ध हो, मगर वह शक्ति तो यूं क्षीण हो जाती है। सभी एक दूसरे को देखकर जी रहे हैं। ये बहुत हैरानी की दुनिया है। यहाँ अपने निजी बोध से बहुत ही कम लोग जी रहे हैं। जो जी रहे हैं वही सच्चे जी रहे हैं, बाकी तो सब मुर्दा हैं, लाशें हैं। उनकी जिंदगी में इतनी भी प्रतिभा नहीं है कि अपने लिए तय करे कि कैसे जीना है। सब दूसरे तय कर रहे हैं उनके लिए। विज्ञापनदाता तय कर देते हैं कि तुम कौन सा दंत मंजन उपयोग करो, कौन सी साबुन उपयोग करो, कौन सी फिल्म देखो। सब दूसरे तय कर रहे हैं। तुम अपने मालिक ही नहीं हो, और संन्यास अपनी मालकियत है। तुम्हें शायद ख्याल में भी नहीं आता होगा, क्योंकि तुम इस तरह अचेतन में जीते हो कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम जब जाते हो दुकान पर जहाँ की सब तरह की साबुनें सजी है और दुकानदार पूछता है कौन सी साबुन और तुम कहते हो लक्स, तो तुम कभी सोचते भी नहीं कि तुम्हारे मुंह से लक्स क्यों निकला। तुम शायद यही सोचते होगे कि यह तुम्हारा खुद का चुनाव है। ये तुम्हारा चुनाव नहीं है। वह जो अखबार में रोज लक्स टॉयलेट साबुन, फिल्म देखने जाओ तो लक्स टॉयलेट साबुन, रास्ते से निकलो तो बड़े बड़े तख्ते लगे हुए हैं लक्स टॉयलेट साबुन, जहाँ जाओ वही लक्स टॉयलेट साबुन। सुंदर सुंदर अभिनेत्रियों के अखबार में फोटो छपते हैं। उनकी त्वचा इतनी कोमल क्यों है, लक्स टॉयलेट साबुन। बस तुम्हें लक्स टॉयलेट साबुन शब्द पकड़ा, ये तुम्हारे भीतर बैठने लगा, ये तुम्हारे अचेतन में डूबने लगा। अब तुम्हें कोई नींद में भी पूछे अगर कि कौन सा साबुन, तो नींद में भी कहोगे लक्स टॉयलेट साबुन। अब तुम्हें होश में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे अचेतन में चली गई बात। विज्ञापन की सारी कला यही है। विज्ञापन की कला इसीलिए चलती है क्योंकि आदमी नकलची है। बहुत से प्रयोग किए गए हैं इस बात पर। 10 वैज्ञानिकों के वक्तव्य तय किए गए कि कौन सा साबुन शरीर के लिए वैज्ञानिक रूप से श्रेष्ठ है, और 10 अभिनेत्रियों के नाम तय किए गए सबसे रद्दी साबुन के लिए, और दोनों विज्ञापन दिए गए। विज्ञापन जिसमें वैज्ञानिकों के नाम थे, वह साबुन तो बिका ही नहीं। विज्ञापन कोई वैज्ञानिकों के नाम से बिकता है। पहली तो बात यह है कि वैज्ञानिकों के नाम ही कोई नहीं जानता था कि ये सज्जन कौन हैं। होंगे कोई अरे गहरे नत्थु खैरे, इनसे लेना देना क्या है। और ये बातें जो गिना रहे हैं कि इसमें इस तरह के केमिकल हैं और उस तरह के केमिकल हैं, और इस तरह के जम मर जाते हैं और उस तरह के जम मर जाते हैं। जम मारना किसको है, केमिकल से प्रयोजन किसको है। लेकिन 10 अभिनेत्रियां जो कह रही हैं कि उनके शरीर का सौंदर्य, ये बचपन का भोलापन जो उनका अभी भी कायम है, यह मखमली त्वचा, ये जो रेशम जैसा हाव भाव, यह इसी साबुन की वजह से है। मुल्ला नसरुद्दीन 100 साल का हो गया, तो मैंने उससे पूछा, नसरुद्दीन तुम्हारे 100 साल तक जीने का राज क्या है। उसने कहा आप 2-3 दिन ठहरे। मैंने कहा क्यों, 2-3 दिन ठहर कर कैसे बता सकोगे, खोजबीन में लगे हो। उसने कहा नहीं, खोजबीन में नहीं, 2-3 कंपनियों से बात चल रही है। जो कंपनी ज्यादा देगी वही राज है। एक बिस्कुट कंपनी पीछे पड़ी है, एक बोर्नविटा वाले पीछे पड़े हैं, एक विटामिन बनाने वाली कंपनी पीछे पड़ी है। जो ज्यादा देगा, हालांकि मैंने तीनों में से कोई नहीं छुए जिंदगी में। छूने की जरूरत क्या है। वे जो तुम चमकदार दांत देखते हो हंसते हुए अभिनेत्रियों के, और बस एकदम दिला जाता है बिना का। शायद बिना का कभी उन दांतों ने छुआ ही न हो। सच तो यह है कि जहां तक संभावना है वे दांत सच्चे हो ही न। अक्सर तो दांत वे नकली होंगे, बनावटी होंगे। पश्चिमी अभिनेत्रियों के दांत तुम्हें जितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे उतने भारतीय अभिनेत्रियों के दांत सुंदर नहीं दिखाई पड़ेंगे। उसका कारण है कि पश्चिम में सारी अभिनेत्रियां अपने दांत बदलवा लेती हैं। प्राकृतिक दांत इतने सुंदर होते ही नहीं। प्राकृतिक दांत कुछ तिरछे तिरछे होंगे, कुछ छोटे बड़े होंगे, कहीं रंध्र होगा, कहीं संध होगी। मगर जब प्लास्टिक के दांत कोई बनाता है, नकली दांत जब कोई बनाता है, तो फिर सुडौल, बिल्कुल ही मोती जैसे।
वे नकली दांत, वो हंसी भी नकली, वो फटा हुआ ऊंट सिर्फ अभ्यास और कुछ भी नहीं। न कोई भीतर हंसी आ रही है, न कुछ सवाल है। जैसे जिमी कार्टर का तुम देखते हो न चेहरा, एकदम दांत निकले हुए, 3200 दांत गिन लेते शुरू में, अब नहीं गिन सकते 3200। अभी अभी तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। अब जब से तेहरान में उपद्रव हुआ है, तब से उनके दांत दिखाई नहीं पड़ते। नहीं तो शुरू में बिल्कुल दांत एकदम सब दिखाई पड़ते थे। वो अमेरिका में बिल्कुल जरूरी है। राजनेता को सफल होना हो तो उतने दांत दिखाई पड़ने चाहिए। और अभ्यास खूब किया होगा उन्होंने, क्योंकि 24 घंटे दांत खुले ही रखते हैं। मैंने तो सुना है, एक रात, क्योंकि वे रात को भी नहीं बंद होते। जब अभ्यास मजबूत हो जाए तो नींद भी लग जाए, मगर वे दांत खुले ही रहते हैं। पत्नी को डर लगता होगा कि अब ये क्या कर रहे हैं, तो ऐसे तो वह बंद कर देती रात उनका मुंह। जैसे ही वे सोए उसने मुंह बंद किया, पर एक दिन भूल गई होगी, तो रात उसने डॉक्टर को फोन किया कि जल्दी आइए, एक चूहा उनके मुंह में घुस गया है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे आने में फिर भी 10-15 मिनट लगेंगे, फासला इतना है, तब तक तुम ऐसा करो कि चीज का टुकड़ा मुंह के सामने लटका कर हिलाओ, शायद चूहा निकल आए। 15 मिनट बाद जब डॉक्टर आया तो वह बहुत हैरान हुआ, पत्नी एक मरा हुआ चूहा काट के मुंह के सामने हिला रही थी। उसने कहा, अरे ये तू क्या कर रही है बाई? मैंने कहा था चीज का टुकड़ा, ये तू मरा चूहा क्यों हिला रही है? उसने कहा कि मुझे मालूम है, मगर उस चूहे के पीछे एक बिल्ली चली गई, तो पहले बिल्ली को निकाल रही हूँ। एक दफा बिल्ली निकल आए तो फिर चीज का टुकड़ा, फिर उस चूहे को निकालें। अभ्यास जब बहुत गहरा हो जाए तो ऐसे परिणाम होने शुरू होते हैं। लेकिन लोग नकल से जी रहे हैं। दांत, आंखें, चमड़ी, हर चीज नकल है। बाल, हर चीज नकल है। एक आध स्त्री को खोज लेते हैं, उसके बड़े बाल हैं और बस विज्ञापन शुरू। और तुम चले खरीदने तेल, इस तेल से तुम्हारे बाल भी ऐसे ही हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को अपने जीवन को कला बनानी है, पहली तो बात उसे नकल से मुक्त होना पड़ता है। उसे विचारपूर्वक, विवेकपूर्वक अपने जीवन का नियंता होना पड़ता है, अपने जीवन का मालिक बनना पड़ता है। दूसरों के हाथों में मालकियत देनी बंद करनी पड़ती है। वह सन्यासी का पहला कृत्य है कि वह अपनी मालकियत अपने हाथ में ले ले। वह कहे कि अब मैं अपने ढंग से जीऊंगा, भूल भी होगी तो कोई बात नहीं, भूल होगी तो उससे भी सीखूंगा, भूल होगी तो कुछ लाभ ही होगा, कुछ अनुभव होगा, मगर नकल नहीं करूंगा। दूसरे की नकल करके ठीक भी काम करो तो व्यर्थ है, अपने ढंग से जीकर भूल भी करो तो ठीक है, क्योंकि भूल चूक करके ही तो कोई व्यक्ति जीवन में सीखता है। और फिर एक एक बात पर विचार करना है। तुम क्रोध करते हो, वही क्रोध रोज करते चले जाते हो, कल भी किया था, परसों भी किया था, पिछले जन्म में भी करते रहे होगे, आज भी कर रहे हो। पाया क्या? कभी कुछ पाया? बैठकर कभी सोचोगे, कभी विमर्श करोगे, कभी पुनर्मूल्यांकन करोगे कि कितनी ऊर्जा तुम्हारी क्रोध में नष्ट होती है। ये क्रोध तुम्हें खाए जा रहा है, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है, मगर तुम इस बीमारी को पोसते हो, पालते हो, इसको भोजन देते हो, इसको संभालते हो, दंड बैठक लगा कर तैयारी करते हो, और तुम्हें ये पता नहीं कि इससे ज्यादा तुम्हारा कोई शत्रु है। ये तुम अपने को ही जहर से भर रहे हो। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात से राजी हैं कि जब तुम क्रोध से भर जाते हो, तब तुम्हारे खून में जहर छूट जाता है। तुम्हारे शरीर में जहर की ग्रंथियां हैं, जो तुम्हारे खून में जहर को छोड़ देती हैं। इसलिए तो आदमी क्रोध में ऐसे काम कर गुजरता है जो होश में कभी नहीं कर सकता था, और जब उसे होश लौटता है तो बहुत पछताता है, सोचता है, यह मैंने क्या किया, यह मैंने कैसे किया। लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं कि मेरे बावजूद ये हो गया। तुम्हारे बावजूद हो गया तो तुम कहाँ थे? तुम कहीं और चले गए थे। तुम्हारे बावजूद कितनी चीजें हो रही हैं, क्रोध हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, वैमनस्य हो रहा है, लोभ हो रहा है, काम हो रहा है, सब चल रहा है तुम्हारे बिना, तुम्हारे बावजूद। तुम हो क्या? तुम्हारे होने की अर्थवत्ता क्या है? तुम अपने होने की घोषणा कब करोगे? तो अगर तुम क्रोध पर विचार करोगे तो पाओगे ये तो निहायत मूर्खता है। मैं क्रोध को पाप नहीं कहता, सिर्फ मूर्खता कहता हूँ। पाप कहने से कुछ हल नहीं होता। पाप तो तुमसे सदियों से कहा गया है, मगर कुछ फर्क नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ मूर्खता कहता हूँ। तुम अगर थोड़े समझोगे, थोड़ा जगोगे, तो तुम पाओगे यही ऊर्जा जीवन को चमक दे सकती है। तुम आकाश में बिजली को कौंधते देखते हो। वेद के समय में तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनि इसी बिजली को देखकर कंप जाते थे, यज्ञ हवन करने लगते थे, सोचकर कि इंद्र देवता नाराज हो रहे हैं, उन्होंने धनुष खींच लिया है, उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा दिया है कि यह बिजली उनके धनुष की टंकार है। करो पूजा पाठ, इंद्र देवता को राजी करो।
अब कोई छोटा बच्चा भी नहीं डरता। अब सब बच्चे बच्चे भी जानते हैं कि बिजली से इंद्र का क्या लेना देना। इंद्र विदा ही हो गए। जो ऋषि मुनियों के लिए इतने साक्षात मालूम होते थे कि जिनका 24 घंटा इंद्र देवता के स्मरण में गुजरता था। जितनी ऋचाएं इंद्र के लिए वेदों में है उतनी किसी के लिए नहीं। बड़ी दहशत रही होगी, और एक झूठ की दहशत, और वह भी ऋषि मुनियों को। क्या खाक ऋषि मुनि रहे होंगे। अब हम जानते हैं कि बिजली में क्या है। अब तो बिजली हमारे घर में चाकर है। वही इंद्र देवता का धनुष, वही उनकी टंकार, वही उनके तीर बल्ब जला रहे हैं तुम्हारे घर में, चूल्हा जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। इंद्र देवता से भी खूब सेवा ली। ये हुआ असली यज्ञ हवन। वह भी क्या पागलपन था। मगर कुछ पागल अभी भी यज्ञ हवन किए जाते हैं। वे कहते हैं वर्षा नहीं हुई, यज्ञ हवन करो। इंद्र देवता नाराज हैं। कुछ लोग अभी भी समसामयिक नहीं हैं, वे 5000 साल पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। सन्यासी को समसामयिक होना होता है। उसको आज के बोध से भरना चाहिए। वह भविष्य का नियमता है, निर्णायक है। उसके पीछे पीछे भविष्य आएगा। वह सूर्योदय है, इसलिए मैंने गैरिक रंग चुना है। वह सुबह का रंग है, सूर्योदय का रंग है। वह वसंत का रंग है, फूलों का रंग है। वह खबर है कि अब बहुत फूल आने को हैं, कि अब सूरज उगने के करीब है। अब पक्षी गीत गाएंगे, अब फूल खिलेंगे, अब सूरज आकाश पर उठेगा। अंधेरे के दिन लग गए। अब हम जानते हैं कि बिजली से कुछ डरने की जरूरत नहीं। बटन दबाओ और बिजली हाजिर। बटन बंद कर दो, बिजली विदा हो गई। अब बिजली तुम्हारी चाकर है। ठीक ऐसा ही भीतर भी हमारी ऊर्जाएं हैं, क्रोध की, काम की, लोभ की। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे कंपने की जरूरत नहीं है। इनके साथ भी उतना ही वैज्ञानिक व्यवहार किया जा सकता है। और यह भी अगर हम वैज्ञानिक रूप से समझ लें तो ये भी हमारे भीतर रोशनी बन सकते हैं। इनसे भीतर का दिया जलेगा, इनसे भीतर शीतलता आएगी, इनसे भीतर के जीवन में झरने फूटेंगे। सन्यासी का अर्थ है वह पूरे जीवन को एक कच्चे अवसर की तरह लेता है। जैसे कि वह कच्चा है, अभी अभी निकाला हुआ खदान से हीरा, अंगड़, सिर्फ जौहरी ही पहचान सकते हैं, हर कोई नहीं। लेकिन जब उस पर छेनी चलेगी जौहरी की, और जब वह उस पर धार रखेगा और उसको पहलू देगा, और जब उसमें चमक आनी शुरू होगी, तब कोई अंधा भी पहचान लेगा। तब जौहरी होने की जरूरत न रहेगी। जब कोहिनूर पहली दफा मिला था गोलकुंडा में, तो 3 साल एक किसान के घर में पड़ा रहा। किसान के बच्चे उससे खेलते रहे, आंगन में पड़ा रहता था, कोई भी चुरा ले जा सकता था, मगर किसी को पता ही नहीं था कि वह कोहिनूर है। वो तो संयोग की बात, एक जौहरी मेहमान हुआ और उसने कहा, पागलो, यह क्या कर रहे हो? इससे बड़ा हीरा मैंने नहीं देखा। तब उन्हें होश आया, तब वह हीरा बिका। जब अनगढ़ हालत में था तो आज जितना उसका वजन है, इससे 3 गुना ज्यादा वजन था। फिर उस पर काट छांट की गई, वजन तो कम हो गया। जितना वजन कम हुआ उतना मूल्य बढ़ता चला गया। आज 1/3 ही बचा है अपने मूल वजन का, लेकिन आज करोड़ों गुनी कीमत है उसकी। आज उससे बड़ा कोई हीरा नहीं है दुनिया में। तुम्हारे भीतर भी अनगढ़ हीरा है। अभी क्रोध की परत है, काम वासना की परत है, लोभ है, मोह है, न मालूम क्या क्या जुड़ा है। इस सब को छांटना है, काटना है। मगर इस सब को काटने छांटने के लिए दुश्मनी से नहीं चलेगा, बड़ा प्रीतिपूर्ण व्यवहार चाहिए, क्योंकि सिवाय प्रेम के कोई अपने को समझ नहीं पाता। अपने से प्रेम करो, अपने को समझने की कोशिश करो। तुम्हें इतनी ऊर्जा मिली है कि काश तुम इस ऊर्जा के साथ मैत्री साध लो, तो यही ऊर्जा सोपान बन जाएगी परमात्मा तक पहुंचाने का। अगर इससे दुश्मनी कर ली तो बस इसी में लड़ झगड़ कर मर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। संन्यास जीवन की कला है निर्मल, जीवन का त्याग नहीं। तुम बहते जाना, बहते जाना, बहते जाना भाई। तुम शीश उठाकर सर्दी गर्मी सहते जाना भाई। सब यहाँ कह रहे हैं रो रो कर अपने दुख की बातें। तुम हंस कर सबके सुख की बातें कहते जाना भाई। भ्रम रहे यहाँ पर है बेसुध से सूरज, चांद, सितारे। गल रही बर्फ, चल रही हवा, जल रहे यहाँ अंगारे। है आना जाना सत्य, और सब झूठ यहाँ पर भाई। तब रुकने पाए झुकने वाले जीवन पर बेचारे। तुम किस पर खुश हो गए और तुम बोलो किस पर रूठे? जो कल वाले थे स्वप्न सुनहले, आज पर चुके झूठे। है ये कांटों की राह विवश सा सबको चलते रहना। जो स्वयं प्रगति बन जाए उसी की स्वप्न अपूर्व अनूठे। तुम जो देते हो मानवता को 8 याम चुनौती। तुम महल खजानों को जो अपनी समझे हुए बबौती। तुम कल बनकर रचकन पैरों से ठुकराए जाओगे। है कौन यहाँ पर ऐसा जो खाकर आया हो अरौती? ये रंग बिरंगी उषा लिए है दुख की काली रातें। है ग्रीष्मकाल की दाहक लपटों में रस की बरसातें। ये बनना मिटना अमित काल के चल चरणों का क्रम है। छाया के चित्रों सदृश यहाँ है ये सुख दुख की बातें।
रुकना है गति का नियम नहीं, तुम चलते जाना भाई। बुझना प्राणों का नियम नहीं, तुम चलते जाना भाई। हिमखंड सदृश तुम निर्मल, शीतल, उज्ज्वल, यश के भागी। जमना आंसू का नियम नहीं, तुम गलते जाना भाई।